का वेट नहीं होता, एक हाथ से उठ जाता है। तो चलिए अब लेकर जाते हैं जल्दी से घर पर। तो पानी है नहीं तालाब में और तालाब को घेरा करा जा रहा है। देखिए आपको दिखाता हूँ मैं वहाँ से, देखिए। हेलो गाइस, स्वागत करता हूँ एक नए ब्लॉग में। तो फिलहाल खेत में जा रहा हूँ मैं भूसा लेने के लिए, बकरी के लिए। बकरी को लाना ही पड़ता है हर दिन। तो वैसे मैं पास ही के खेत में जा रहा हूँ और वैसे हम घास इसलिए नहीं ला रहे क्योंकि वो खा नहीं रहे हरा हरा, तो सूखा ही लाना पड़ेगा। तो चलिए अब, वैसे आज मम्मी घर पर ही है, मैं ही घर पर था। तो चलिए अब खेत में जाता, तो खेत में तो आ गया हूँ। तो कल जो हमारे पूरे जो पेड़ थे ना सूखे हुए, एकदम हरे हो गए, खिले खिले से। देखिए कल के ब्लॉग में दिखाया था तो एकदम मुरझाए हुए थे क्योंकि हमने कल उनको पानी दे दिया है। तो हमारा भूसा वहाँ पर है वो। तो चलिए आपको दिखा कर लाता हूँ, मैं वहाँ पर ही जा रहा हूँ मैं। तो गाइस मुझे समझ नहीं आता, इस तरफ से जो इस तरफ है ना, वही पेड़ ज़्यादा सूख जाते हैं। तो कैसे सूखते हैं मुझे पता नहीं है। तो आप पानी देते रहते हैं सूखने के बाद। तो वैसे अब मौसम भी उस पर लगने लगी है, तो काफ़ी बड़ी बड़ी हो गई है। ये देखिए आपको दिखाता हूँ मैं, ये देखिए। वैसे अब खाने को नहीं है, खाने को थोड़ा वक्त लगेगा उनको, बहुत ही वक्त है, ठीक से निकलना होगा क्योंकि बहुत दिन से यहीं पर पड़ा हुआ। और थोड़ा यहाँ पर कुछ भी हो सकता है क्योंकि बहुत दिन से यहाँ पर है ना कचरा सा। तो ठीक से निकलता हूँ, वैसे मैं तो ठीक से ही निकल रहा हूँ। तो ये रहा भूसा, तो थोड़ा सा ही इस बार, ये तुअर का भूसा यहाँ पर थी ना, वैसे हमने उसकी दाल बना ली। भूसा इस गोनी में डाल लिया है मैंने। वैसे इतना ये नहीं होता, इसका वेट नहीं होता, एक हाथ से उठ जाता है। तो चलिए अब लेकर जाते हैं जल्दी से घर पर। वैसे हाथ दुखेगा क्योंकि आने में वक्त मुझे बस आने में वक्त लगेगा, इसे भरने में नहीं। और इसे मैं दबा कर भर रहा था क्योंकि बाद में कल आना ना पड़े, क्योंकि एक कल के लिए इतना काफ़ी होगा। तो आप चलिए घर पर निकलते हैं। वैसे एक कंधे पर ही ले जाने वाला हूँ मैं ऐसे ही। मैं इतना दर्द करने लगा है, उसका वज़न कुछ नहीं इतना, पर ठीक से ला नहीं पाया मैं क्योंकि वो ठीक से बैठ नहीं रहा था। मैं उठाकर ठीक से ला नहीं पाया, तो इसे गर्दन में दर्द हो रहा है, भूख बहुत लग रही है। और अब कितने बज रहे थे नहीं तो मुझे भाई 4 बज चुके हैं। तो वैसे मम्मी को कह रहा हूँ खिचड़ी बनाए, पर नहीं, बाद में बना लेना। वैसे मैं उनके आगे बनाने वाला था। तो कैसे मैं कह रहा हूँ कहीं बाहर जाता हूँ, पर बाद में देखो, वो कह रहे बाद में देखो। फिर मैं तो यूट्यूब के सिवा कुछ कर देने वाला नहीं, तो अब कुछ बनाकर खाता हूँ। वैसे मम्मी बनाएंगे नहीं तो मैं बनाऊँगा क्योंकि गाइस मैं कुछ बनाता रहता हूँ हर दिन। पहले तो ब्लॉग बहुत बनाता था मैं, अब नहीं बनाता पहले जैसा। घंटे के कहने के बाद अब खिचड़ी बना रही है मम्मी। और जो हमारा बोरवेल है उसका जो स्टार्टर है वो फट गया है अभी वहाँ पर, डायरेक्ट मतलब ब्लास्ट हो गया था थोड़ा छोटा सा। तो अब मम्मी खिचड़ी बना रही है और थोड़ा मोबाइल चार्ज करता हूँ दिन भर से। गाइस अब तो मस्त जल्दी जल्दी वो चार्ज हो जाता है और जल्दी जल्दी ये भी नहीं होती ख़त्म, क्योंकि पहले तो बहुत ही तेज़ी से ख़त्म हो जा रही थी इसकी चार्जिंग। हैं तो दादी जी बहुत दिनों का था ये गाइस, और दादाजी भी आ गए हैं। जल्दी बनाओ जल्दी, तब से भूख लग रही थी मुझको, क्या बताऊँ आपको। कड़ी पत्ता लेने जाता हूँ मैं, कड़ी पत्ता खिचड़ी में डालना ही पड़ता है। तो अब हमारे मैकेनिक कर रहे हैं स्टार्टर में सुधार, वो देखें वहाँ पर अपने अपने इसमें खोए हो। बस आपको ये भैंस दिखाता हूँ मैं, इतने मतलब इसको पानी में ही पिलाता था कभी कभी, और ये मारने आती है डायरेक्ट मुझे अगर इसके पास में जो होता है। देखिए इस खिचड़ी खाकर अतुल और रमाई तालाब की तरफ। वैसे तालाब तो पानी है नहीं तालाब में, और तालाब को घेरा करा जा रहा है। देखिए आपको दिखाता हूँ मैं, वहाँ से खोद कर जो मिट्टी है ना वो दूसरी तरफ डाल रहे हैं। अच्छा होगा गाइस क्योंकि उसको ऐसे खोद रहे, पानी ज़्यादा स्टोर होगा। वैसे इस तालाब से हमें कोई भी फायदा नहीं होता, जो वो तालाब है ना, जो नदी है, उससे हमें बहुत फायदा होता है। तो आज मौसम कुछ ऐसा हो रहा है, ये देखिए कुछ ऐसा मौसम हो रहा है आज। तो कुछ बारिश का पता नहीं, बारिश कभी भी आ सकती है।
हम जाने वाले हैं, पता है आपको कहाँ पर? उस पहाड़ पर मैगी बनाने वाला है कल। वैसे अचानक प्लान हुआ, सामने कहा कि चले जाते हैं कल, तो कल का व्लॉग बस मिस ना कीजिए। ब्लॉग कोई देख ही नहीं रहा है गाइस, क्या करूँ मैं भी थक गया हूँ ब्लॉग बनाते बनाते, अब थक नहीं रहा मैं, बस थोड़ा सा ये हो जाता हूँ, थोड़ा डिमोटिवेट के बाद। अच्छा बहुत लग रहा है, हवा एकदम अच्छी आ रही है। और वो देखो कैसे बैठा हुआ है, वो देखो अतुल, डिप्रेशन। तो गाइस बादल भी बहुत अच्छे हो रहे हैं आजकल इस तरफ, तो अच्छा गाइस हवा इस तरफ से आ रहे है और इधर जा रहे हैं, बहुत ही प्यारा हो रहा है आज। तो कलर देखिए, इसमें तो कलर ठीक से नहीं आ रहा, पर मैं जब आंखों से देख लूँ ना यार, आंखों से ही देखा जाता है ना, इतना अच्छा दिखाई दे रहा है ना, बहुत ही अच्छा। काश का थोड़ा कैमरा अच्छा होता ना, इतना सुंदर दिखाई दे रहा है ना, बहुत ही। यहाँ से गाइस इतनी शांति मिल रही है ना, और उसको क्या हो गया मुझे ही नहीं पता। वो देखिए तो बहुत ही शांति लग रही है यहाँ पर, बहुत ही अच्छा लग रहा है सचमुच में, एकदम शांति। और मैं घर पर रहने के बाद बहुत ही टेंशन आता है मुझे, आपको बताऊंगा कभी वो टेंशन क्यों आता है। हमें यहाँ पर काफ़ी देर हो गई थी, तो अब घर पर निकल गए। वैसे 7 बजे तो अंधेरा हो जाता है, और अब तक देखिए उजाला है थोड़ा सा, क्योंकि अब फिलहाल तो दिन बड़े हैं ना। तो अब गए इस बारिश के समय में इतना मज़ा आने वाला है ना, बहुत ही यार। पहले जैसा कॉन्फिडेंस मतलब ये नहीं रहा मज़ा ब्लॉग बनाने, मुझे तो सच में मज़ा नहीं आता। पहले इतना सीरियस था मैं ब्लॉग के लिए, क्या बताऊँ। घर पर तो कुछ काम नहीं है नहीं, वैसे मैंने तभी खाना खा लिया था। एक टॉर्च ऑन करता हूँ, तो आप सब बैठे हुए अपनी अपनी जगह, और अब फिलहाल बाद में वीडियो एडिट करनी। ए बंटी बंटी बंटी, ब्लॉग को ख़त्म कर देता हूँ। अब मस्त वीडियो को एडिट कर दिए है मैंने, तो सुबह 8 बजे जो ब्लॉग अपलोड हो जाएगा। मैं रोज़ 8 बजे ब्लॉग अपलोड करूँगा अब। तो गाइस एक बात बताना चाहता था मैं, पर जाने दो, अगर घर वाले अगर ब्लॉग देखेंगे तो मुझे डांटेंगे, सच्ची बात है। तो अब जाने दो, तो फिलहाल ब्लॉग को ख़त्म करता हूँ। मिलते अगले ब्लॉग में। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मुझे पहले ठीक से बोलना सीखना होगा सबसे पहले, तो ये बात सच है। ब्लॉग में तो यही बात मेन बात है कि अच्छे से बोलना होगा, कहाँ क्या बोलना है वो अच्छे से मुझे सीखना होगा, क्या बोलना है मुझे। तो बाय बाय।